ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 56 सांस्कृतिक नवोन्मेष वानप्रस्थ के पुनर्जीवन द्वारा। भारतवर्ष के चीर अतीत के स्वर्णिम गौरव गरिमा की भाव भरी चर्चा प्रशस्ति के साथ इतिहासकार सदा से करते आए हैं। हम कितने महान थे, सारे विश्व को हमने ज्ञान दिया तथा जो कुछ भी आज प्रगति का स्वरूप दिखाई पड़ता है उसके मूल में हमारी ही संस्कृति है। इस पर ढेरों पृष्ठ लिख डालने वाले अगणित मनीषी हमारे बीच रहे हैं, वह है। परंतु आज का भारत इतना दीन दुर्बल क्यों है? आस्था संकट की विभीषिका ने इस धर्म प्रधान देश में इतनी विषम स्थिति क्यों व कैसे उत्पन्न कर दी? कभी हम औरों को ज्ञान व सामर्थ्य, विज्ञान व संपत्ति संबंधी अनुदान देते थे। आज अन्न से लेकर औषधियों व अन्य जरूरी वस्तुओं से लेकर शस्त्रों तक परावलंबी ही नहीं, विदेशी ऋण की चपेट में भी हैं। यह क्यों कर हुआ? तथा धर्मतंत्र स्वयं आज इतना विकृत प्राणहीन क्यों है, जबकि उसका कलेवर पहले की अपेक्षा खूब बढ़ा चढ़ा है। वेशधारी, धर्मावलंबी व तथाकथित उपासना ग्रह भी ढेरों की संख्या में हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जाने बिना मात्र देव संस्कृति के चिर अतीत पर उद्बोधन तो वाक विलास मात्र बनकर रह जाएगा। गहराई से चिंतन करें तो हम पाते हैं कि ऋषियों के बताए मार्ग पर न चलने के कारण हम वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि गणों ने 4 आश्रमों की सुदृढ़ आधारशिला पर देव संस्कृति का भवन खड़ा किया था। भारतीय धर्म को इसी कारण वर्णाश्रम धर्म नाम से पुकारा जाता था। देव संस्कृति के अनुयायी की दृष्टि में जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नहीं, अपितु त्याग व परोपकार रहा है। उसका पुरुषार्थ धर्म प्रधान रहा है। अतः जीवन का शुभारंभ धार्मिक शिक्षा, पवित्र रहन सहन, कुदृष्टि पर नियंत्रण कर आत्म संयम ब्रह्मचर्याश्रम से होता है। गृहस्थाश्रम में वह त्यागमय भोग का जीवन बिताता है तथा अंत में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में होता हुआ पूर्णतः उच्चतर धर्म में स्वयं को नियोजित करता है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम की भीति ब्रह्मचार्य श्रम है तो उसका लक्ष्य वानप्रस्थाश्रम और संन्यास है। जब तक समाज के चारों स्तंभ बने रहें तब तक गौरव गरिमा भी गगनचुंबी बनी रही। जब जब उसमें विग्रह उत्पन्न हुआ सारा ढांचा ही लड़खड़ा गया तथा धर्म विडंबनाओं की अवांछनीय विकृतियां हमारे पास रह गई। अब वर्णों में एक वर्ण जिंदा है, वैश्य।
तथा एक ही आश्रम जिंदा है, गृहस्थ। शेष सब समाप्त हो गए। एक ही वर्ण, वैश्य, इस नाते कि हर व्यक्ति का जीवन लक्ष्य अब धन है, तथा कथित त्यागी वैरागी भी प्रकारांत से उसी कुचक्र के इर्द गिर्द घूमते देखे जाते हैं। चारों पुरुषार्थों में अर्थ व काम ही प्रधान रह गया है। धर्म व मोक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आश्रम एकमात्र, गृहस्थ इसलिए कि अबोध बालक भी आज उन कुचेष्टाओं से परिचित हैं। दृश्य श्रव्य साधनों व वातावरणों के परोक्ष शिक्षण द्वारा उन गतिविधियों से अवगत हैं जिनको मर्यादित ढंग से कभी गृहस्थाश्रम भेजा जाता था। औसत आदमी की जिंदगी होश संभालने से बंद होने की घड़ी तक प्रजनन, अर्थोपार्जन, कुटुंबचर्या, बच्चों पोतों नातियों के प्रति आसक्ति इसी धुरी के चारों ओर घूमती देखी जा सकती है। साधु संतों की संख्या कम नहीं है, किंतु उनकी मनोदशा व गतिविधियां विलासिता के साधनों के प्रति अनुराग व साधु ब्राह्मण की पुरातन परंपरा की उपेक्षा उन्हें भगवाधारी गृहस्थ ही प्रकारांतर से ठहराती है। ब्राह्मण, जिसे समाज का पुरोधा, शीर्ष पुरुष तथा भूसुर कहा गया था, का समाप्त हो जाना व चारों वर्णों का एक ही वर्ण वैश्य वर्ण तक सीमित जाना भारतीय संस्कृति के उस मूल आधार की कपाल क्रिया है जिस पर कि विश्व मानव को देव स्तर पर पहुंचाने की किसी समय सफल चेष्टा की गई थी। क्या किया जाए? कैसे उस आधार को ठीक किया जाए जिस पर पुनः देव संस्कृति का ढांचा खड़ा किया जा सके? इस पर गहराई से चिंतन मनन कर आश्रम व्यवस्था में आई सामयिक विकृतियों में हेर फेर कर लोक जीवन की सर्वाधिक सशक्त परंपरा वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन शांति कुंज द्वारा किया गया। अपने समय की यह सबसे बड़ी क्रांति मानी जानी चाहिए कि सामान्य जीवन जीने वाले अगणित व्यक्ति अनायास ही तप प्रधान वानप्रस्थ जीवन की प्रेरणा पाकर इस आश्रम में प्रवृत्त हो गए। साधारण गृहस्थों को भी पूज्य वर ने इस असामान्य अवसर पर असामान्य जीवन जीने की प्रेरणा देकर उनको समाज के नवनिर्माण में अपनी एक एक आहुति भले छोटी ही सही देने के लिए राजी कर लिया। यह संभवतः अभी सबकी समझ में न आए, किंतु एक क्रांतिकारी व अकल्पनीय घटनाक्रम है जो इस सदी के उत्तरार्ध में गायत्री परिवार के रूप में सबके समक्ष घटित होकर सामने आया है। यदि हम इतिहास के पृष्ठ उल्टें तो पाते हैं कि बुद्ध के समय में छोटे छोटे बच्चों को संन्यास में प्रवृत्त कर दिया गया था। बिना पूरी भूमिका में गुजरे ये सन्यासी बुद्ध के न रहने पर कालांतर में दुर्गति को प्राप्त हुए। धर्म राज्याश्रित बन गया तथा सन्यास लेने वाला भिक्षु भिक्षुणियों का समुदाय विलास में प्रवृत्त एक बड़े समूह का रूप मात्र बनकर रह गया।
आश्रम धर्म की इस विकृति से छाए वैषम्य को आचार्य शंकर ने संन्यास का क्रमबद्ध निर्धारण कर मिटाया। वे स्वयं बाल्यकाल में संन्यास में प्रवृत्त हुए थे, पर उन्होंने संन्यास धर्म की मर्यादाएं बना दी व अपनी दूरदृष्टि के सहारे आश्रम तंत्र के चरमराते ढांचे को नया आधार दिया। मध्यकाल में यह व्यवस्थित क्रम पुनः गड़बड़ाया। जीवन के उत्तरार्ध को किस तरह जीना चाहिए, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण सामने न होने पर पुनः यह व्यवस्था लड़खड़ाई। स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरु गृहस्थ सन्यासी थे, ने एक नव वेदांत की रचना कर सन्यास धर्म को पुनः जिंदा किया। धर्मतंत्र की विकृतियों को विवेकानंद ने बड़ी गहराई से देखा था। वह इसके लिए ब्राह्मण व साधु वर्गों से आगे बढ़कर आने व समाज का नेतृत्व संभालने की अपेक्षा की। स्वयं उन्होंने श्री रामकृष्ण मठों की स्थापना स्थान स्थान पर कर अपने शिष्यों के आचरण द्वारा भारत व विश्व भर में धर्मतंत्र के प्रति आस्था पुनः जगाई। स्वामी जी कहते थे, मैं चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति अगले दिनों विश्व का नेतृत्व संभाले जिसका हृदय बुद्ध की तरह विशाल हो, करुणा का सागर हो तथा जिसका मस्तिष्क आचार्य शंकर की तरह कुशाग्र हो। ऐसा व्यक्ति ही देव संस्कृति के निर्धारणों को विश्व भर में पहुंचाकर उसे विश्व संस्कृति बना सकता है। शांति कुंज ने स्वामी विवेकानंद के महाप्रयाण के 50 वर्ष बाद ऊपर कही गई बात को ही चरितार्थ किया है। उनमें अथाह करुणा थी, समाज में छाई विषमता के प्रति वेदना थी, साथ ही अपनी प्रखर प्रज्ञा के माध्यम से उन्होंने समाज की विडंबना का मूल कारण भी समझ लिया था। व्यक्ति और समाज की मध्यवर्ती महत्वपूर्ण कड़ी परिवार संस्था पर उन्होंने सर्वाधिक ध्यान दिया। गृहस्थाश्रम का पुनर्निर्माण, उसमें पवित्रता का समावेश तथा जीवन के उत्तरार्ध का परमार्थ प्रयोजनों हेतु नियोजन, इसके लिए वानप्रस्थ रूपी युग धर्म को स्वीकार करने के लिए अगणित सद्गृहस्थों को प्रेरणा इस संस्कृति पुरुष के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रह्मचर्य भौतिक जीवन की तैयारी और गृहस्थ उसकी परिणति, इस प्रकार एक में ज्ञान, दूसरे में कर्म, एक में संचय, दूसरे में प्रयोग का एक जोड़ा है और इन दोनों आश्रमों का संयुक्त उपक्रम जीवन का पूर्वार्ध बनता है। जीवन का उत्तरार्ध इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, जहां भौतिक जीवन की सरसता जीवन के पूर्वार्ध में अपनी पूर्णाहुति संपन्न कर लेती हैं, वहां उत्तरार्ध में ज्ञानेंद्रियों के साथ छोड़ देने व कर्मेंद्रियों की शिथिलता के कारण अनुपयोगी भारभूत जीवन सामने आ खड़ा होता है। भौतिक दृष्टि से स्वयं के लिए कष्टकारक परिवार के लिए यह उत्तरार्ध भारभूत प्रतीत हो, इसके पूर्व ही व्यक्ति चेत जाए
तथा ब्रह्म विद्या का चिंतन मनन व तप साधना योगाभ्यास उपक्रम द्वारा स्वयं को प्रज्ञावान ब्रह्म तेज संपन्न बनाते हुए सेवा साधना में नियोजित कर दें तो इससे बड़ी बुद्धिमानी और कोई नहीं कही जा सकती। वानप्रस्थ की विधि व्यवस्था दूरदर्शी ऋषि मनीषियों द्वारा इसी दृष्टि से बनाई गई है। वह जीवन के उत्तरार्ध का समाज निर्माण के सत्प्रयोजनों में उपयोग कर उसे सांस्कृतिक जीवन प्रक्रिया में अत्यंत उच्च कोटि का स्थान दिया है। वानप्रस्थ तपश्चर्या प्रधान आश्रम है तथा इस आश्रम में रहकर काम्य कर्मों का त्याग करते हुए संन्यास को भी वानप्रस्थ में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। यह बात युग ऋषि ने अपने जीवन के माध्यम से समाज के समक्ष रखी। सम्यक संन्यास ही संन्यास है तथा अपरिग्रह सुख ही श्रेष्ठतम सुख। इस तत्व दर्शन को जन जन को समझाकर उन्हें लोक कल्याण की दिशा में प्रवृत्त कर देना एक युगांतरकारी पुरुषार्थ है। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण साधु स्तर के परिव्राजक ही कर सकते हैं। वानप्रस्थाश्रम अपनाकर उत्तरार्ध का सुनियोजन समाज राष्ट्र व संस्कृति के निमित्त कर जीवन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इस पर सहमत हो लक्षाधिक लोक सेवी कार्यकर्ताओं सृजन शिल्पियों का उभर कर आ जाना एक विस्मयकारी उपलब्धि है। वैदिक काल से ही इस आश्रम व्यवस्था के माहात्म्य का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। प्रत्येक आश्रम के लिए एक सुनियोजित पाठ्यक्रम हमारे ऋषियों ने बनाया था। ब्रह्मचार्याश्रम में संहिता पढ़ाई जाती थी तो गृहस्थाश्रम में ब्राह्मण ग्रंथ, वानप्रस्थ के लिए आरण्यक ग्रंथों का प्रावधान था तो संन्यस्त आश्रम के लिए उपनिषद आदि ग्रंथों को अनिवार्य ठहराया गया था। सभी आर्ष ग्रंथ लिखते हैं कि ज्ञान विज्ञान का वैराग्यपूर्ण मनस्थिति में उपार्जन व समाज को ऊंचा उठाने का सेवापरक कार्य वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से ही होता आया है। गृहस्थ जीवन पर प्रतिबंध नहीं था, पर याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के आदर्शों पर चलकर सभी ऋषि उपयुक्त समय आने पर सपत्नीक वानप्रस्थ लेकर प्रव्रज्या में प्रवृत्त होते थे ताकि वे अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सकें। कोई आवश्यक नहीं कि व्यक्ति वन में जाकर आरण्य में रहकर ही वानप्रस्थी कहलाए। वन में जाने से भाव यह है कि विराट प्रकृति को समष्टि का एक अंग मानते हुए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना। सेवा साधना द्वारा विराट ब्रह्म की सेवा प्रमुख मानना। घर के उत्तरदायित्व अपनी संतति को सौंपकर समाज के लिए स्वयं को समर्पित कर देना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य गृहस्थ के अनुभवों से गुजरा हुआ वानप्रस्थ निश्चित ही समाज के लिए श्रेष्ठ लोक सेवियों के उत्पादन का एक तंत्र था, जिसमें विद्या विस्तार से लेकर पीड़ा निवारण की विभिन्न सेवाओं का उपक्रम
नियमित रूप से चलता रहता था। ऋषियों ने कभी भी यह नहीं कहा कि संसार से भागो। उनका कहना था, संसार में रहकर संसार की सेवा कर आत्म सत्ता का साक्षात्कार करने हेतु ब्रह्म ज्ञान अर्जित कर अपनी प्रगति का पथ स्वयं प्रशस्त करो। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि जब गृहस्थ को यह दिखाई पड़े कि चमड़ी पर झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद होने लगे और पुत्र भी गृहस्थ बन गया, तो उसे घर छोड़कर वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। 6/2 मनुस्मृति। वैखानस गृह सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि धर्म कृत्यों में निरत गृहस्थ जीवन बिताने के बाद पुत्र के पुत्र हो जाने पर संतान को गृहभार सौंपकर मुंडनादि कृत्य कराते हुए शुभ समय में वानप्रस्थ में प्रवेश करे। 9/2/1। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, काम सेवन को छोड़कर पापों का प्रायश्चित करके वानप्रस्थ वन प्रदेश में निवास करें और परिभ्रमण करता रहें। अथर्व वेद में ऋषि कहते हैं 9/5/24 ब्रह्मचर्य आश्रम में बल बुद्धि, गृहस्थाश्रम में परिवार निर्माण के उपरांत तीसरे वानप्रस्थ आश्रम में मैं प्रवेश करता हूँ। तपश्चर्या और ज्ञानार्जन सहित परमार्थ साधन करूंगा। यही नहीं, पुरुषों की तरह महिलाओं के वानप्रस्थ में प्रवेश का भी श्रुति में निर्देश है। पति पत्नी दोनों साथ साथ इस पुण्य प्रयोजन में संलग्न हो सकें, इसकी शास्त्रकारों ने पूरी छूट दी है। वैखानस संग्रह सूत्र में उल्लेख है कि वैखानस वानप्रस्थ पत्नी सहित अथवा वन में अकेले निवास करते थे, तीव्र तपश्चर्या करते हैं और आत्म तेज को प्राप्त होते हैं। शास्त्र वचन स्पष्ट हैं तथा परंपरा भी एक सशक्त तंत्र के रूप में संस्कृति के इतिहास में लिपिबद्ध है। फिर मध्यकाल के कुप्रचलनों व सामान्य क्रम से अपवाद रूप में असामान्य क्रम में गृहस्थों के संन्यास ग्रहण करने के दुष्परिणाम भी सामने हैं। ऐसे में सही यही है कि युगानुकूल वानप्रस्थ धर्म पुनर्जीवित हो तथा अधिकाधिक व्यक्ति जो गृहस्थ सुख भोग चुके अब अपनी मिट्टी पलीद करने वहां न रुके, लोक सेवा के क्षेत्र में उतरे। युग देवता के इस आह्वान को अभी जन जन तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। संस्कृति, समाज, राष्ट्र व विश्व के कई ऐसे कार्य हैं जहां पूर्ण व आंशिक समयदानी स्तर के साधुओं की, परिव्राजकों की, वानप्रस्थों की आवश्यकता है। असली भारत 70% से अधिक देहाती स्तर का अशिक्षाग्रस्त है, कुरीतियों और कुंठाओं से जर्जर हैं। राष्ट्र व समाज को पिछड़ेपन से उबारने के लिए मिशनरी स्तर के व्यक्ति चाहिए जो धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया को अग्रगामी बना सकें। वानप्रस्थ आश्रम ही ऐसे लोक सेवी दे सकता है।
वानप्रस्थ परिव्राजक को साधु कहकर सम्मानास्पद दिया गया है। साधु सज्जन को कहते हैं उस व्यक्ति का नाम साधु है जो समय, श्रम, ज्ञान, प्रभाव को व्यक्तिगत व पारिवारिक प्रयोजनों तक सीमित न रखकर समस्त विश्व के लिए अर्पित कर देता है। वसुधैव कुटुम्बकम की उदारता व महानता जिसमें उदित होती रहती है। कौंडिन्य कुमारी जीव, संघमित्रा, महाल तथा बुद्ध सेन की तरह जो राष्ट्र, धर्म व संस्कृति का विस्तार करने कष्ट उठाकर भी विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं, जो वेश विन्यास से नहीं अपने आचरण से जन जन को शिक्षण देते हो, ऐसे वानप्रस्थों, परिव्राजकों, साधुओं के सर्वांग पूर्ण शिक्षण का तंत्र शांति कुंज हरिद्वार में गतिशील है। शांति कुंज के निर्धारणों को जो देव संस्कृति के नवनीत के रूप में हम सब के बीच में हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए हजारों लाखों समयदानी साधु स्तर के आचरण से शिक्षण देने वाले अपरिग्रही समाजनिष्ठ जीवन जीने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता इस संस्था को है। बिना आयु का कोई भेद किए समय की विषमता को देखते हुए अब ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले सभी जागृतात्माओं द्वारा इस सेवा साधना में सम्मिलित होने का जो क्रम अब चल पड़ा है वह रुकेगा नहीं, ऐसा विश्वास है। पुनर्जीवित किया हुआ यह वानप्रस्थ देव संस्कृति की आधारशिला है। वह इसी के माध्यम से धर्मतंत्र पुनः अपने गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होगा। पार्ट 56 समाप्त।